नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम होता है। जीवन में दुख और सुख तो चलते ही रहते हैं, परंतु कभी कभी संघर्ष के उपरांत हमें खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है और कभी संघर्ष करने के बाद भी सफलताएं प्राप्त नहीं होती है। यह तो भाग्य का खेल है। अतः कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम, अर्थात जीवन में ज्ञान पुरुषार्थ का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि आपका भाग्य साथ न दे। जुलाई माह के संबंध में आज मैं धनु राशि के लिए कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के व्यक्ति अपने कर्म के प्रति, अपने कार्यों के प्रति समर्पित होते हैं। वो धनुष बाण की तरह अपने लक्ष्य पर नजरें गड़ाए रहते हैं और जब तक उन्हें सफलताएं नहीं मिल जाती तब तक वह अपने कार्य से पीछे नहीं मुड़ते हैं। उनमें खूब धैर्य एवं आत्मबल भी होते हैं। परंतु वर्तमान समय में आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में आपके पराक्रम के भाव में जुलाई माह में रहेंगे। अतः यदि राशि स्वामी तृतीय स्थान में गोचर करते हैं तो कुछ न कुछ संघर्षों में वृद्धि हो जाती है। आपके कार्य क्षेत्र पर कुछ न कुछ समस्याएं दृष्टिगोचर हो सकती है, परंतु आपके पराक्रम के बल पर आप निश्चित रूप से अपने कार्यों को सही रास्ते पर ले आएंगे। परंतु इस अवधि में आप जो भी काम करेंगे थोड़े बहुत उसमें उल्टे भी पड़ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी गई है जिसमें अमृत का वास होता है, अतः इसका लाभ आपको भी निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। देवगुरु की 5वीं दृष्टि अब आपके 7वें स्थान पर पड़ रहे हैं, जो स्थान व्यापार का होता है, जो पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन का होता है। आपको व्यापार में उन्नति तो होंगे एवं पति पत्नी के मध्य भी सामंजस्य आपका बना हुआ रहेगा। पुनः देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः भाग्य का खूब साथ मिलेगा। और जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में रहेंगे आपको अनेक प्रकार के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। यात्राओं का योग बनेगा, धार्मिकता में वृद्धि होगी। पुनः देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रहे हैं, जहां शुक्र की राशि है, अतः अनेक स्रोतों से लाभ आपको जरूर होंगे। लाभ में किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं आएगा और उसमें एक निरंतरता निश्चित रूप से बनी हुई रहेगी। अब आपके धन भाव के स्वामी शनि देव बनते हैं, जो स्वगृही धन भाव में विराजमान है और यह आपका 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है। जैसे ही शनि अपनी 7.5 के प्रभाव से आपको मुक्त करेंगे तो जीवन में आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि कुंभ राशि में आपके पराक्रम के स्थान में अगले साल शनि के आने से आपको हर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु वर्तमान में शनि देव भी वक्रगत अवस्था में है, अतः धन से संबंधित कोई भी निर्णय बहुत सोच समझकर आपको लेना आवश्यक होगा। पारिवारिक संबंधों में भी किसी भी प्रकार का समस्याएं पैदा न हो, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। और कभी कभी आपके वाणी में जो करवाहट आ जाती है उस पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि जीवन में परिवर्तन तो चलते ही रहते हैं। आपके 4th स्थान के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो माता भूमि भवन का स्थान है, और वह अपने से 12 स्थान में पराक्रम स्थान में वक्रगत अवस्था में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। अतः भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई भी निर्णय थोड़ा सोच समझकर आपको लेना हितकर होगा, अन्यथा आप परेशानियों में घिर सकते हैं। यदि नया मकान खरीदना हो, यदि वाहन लेना हो, तो आपको इस पर विचार कर लेना चाहिए। और यदि कुछ दिनों के लिए आप यदि अपने कर्म क्षेत्र में भी
अपने व्यापार के क्षेत्र में भी कोई भी नया निर्णय लेने से बचते हैं तो यह आपके लिए निश्चित रूप से भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। अब आपके पंचम त्रिकोण स्थान विद्या बुद्धि स्थान के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो भी वर्तमान में आपके अष्टम स्थान में नीचगत अवस्था में शुक्र के साथ मौजूद है। अतः आपकी बुद्धि में थोड़ी सी अभी समस्याएं रह सकती है, आप अभी बहुत दूर का नहीं सोच सकते हैं। छात्रों को शिक्षा में भी थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि नीच के अवस्था में आकर मंगल देव थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। आपके लिए मंगल देव तो अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, कारक ग्रह माने जाते हैं, जो आकस्मिक लाभ भी देने का कार्य करते हैं। परंतु वर्तमान में उनके अष्टम अवस्था में आकर थोड़ी सी आपको जीवन पथ पर परेशानियां रह सकती है। अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। इस अवधि में वाहन भी थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलाना आपके लिए आवश्यक होगा। मंगल देव के प्रभाव से जो प्रेमी युगल हैं उन्हें आगे के सपनों को पूरा करने में थोड़े दिनों के लिए रुकना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। आपके छठे भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और यह भी आपके अष्टम में विराजमान है। तो छठे भाव के स्वामी का अष्टम में बैठना यह तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा और आपके छठे भाव में राहुदेव बैठकर आपको अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको दूर रखने का कार्य करते हैं। यह तो सफलता देने वाले होते हैं, क्योंकि राहुदेव जब भी गोचर से तीसरे, छठे एवं 10वें 11वें भाव में आते हैं तो जीवन में अनेक संघर्षों के उपरांत सफलताएं भी खूब देने का कार्य करते हैं। आपके सप्तम स्थान में सूर्य के साथ स्वगृही बुध विराजमान है और बुध आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी बनते हैं। अतः व्यापार में इस अवधि में, कर्म क्षेत्र में इस महीने आपको खूब उन्नति होंगे। तो सूर्य के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है। सूर्य की 7वीं दृष्टि अब आपके राशि पर पड़ेंगे तो राशि तो बलवान होंगे, आत्मविश्वास में आपको वृद्धि तो होंगे, परंतु क्रोध की अधिकता भी रह सकती है। आत्मबल में वृद्धि होने के कारण कभी कभी अहंग भी व्यक्ति में आ जाता है। आपके अष्टम भाव में मंगल के साथ शुक्र विराजमान है, जो कभी कभी समाज में अनैतिक संबंधों के प्रति एक आकर्षण पैदा करने का कार्य करेगा। यह गुप्त रूप से कहीं न कहीं किसी प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने का, दैहिक सुखों के प्रति एक मन में जिज्ञासा जागृत करने का कार्य करेगा। परंतु आवश्यक है कि आप सामाजिक नियमों में बंधकर ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें, अन्यथा आपको रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। पुनः इन दोनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर जा रहे हैं, तो शनि मंगल जब भी आमने सामने होते हैं तो थोड़ी सी समस्याएं तो होती है। अतः अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। परंतु शुक्र के दृष्टि प्रभाव से अचल संपत्ति में जुलाई माह में आपको निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। आपके भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, जो 16 जुलाई तक आपके सप्तम स्थान में ही विराजमान रहेंगे। अतः व्यापार में भाग्य का साथ तो मिलेगा और पुनः इनकी राशि परिवर्तन होगी और यह 16 जुलाई को आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अतः इस अवधि में अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। मंगल देव भी 20 जुलाई को राशि परिवर्तन करते हुए अब आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अतः पंचम स्थान से संबंधित आपको फिर सफलताएं प्राप्त होगी। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध देव बनते हैं, अतः इस माह आपको किसी भी प्रकार की रुकावट प्रतीत नहीं हो रही है। आपके शुक्र देव भी 17 जुलाई को
राशि परिवर्तन करते हुए आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। आप अपने कार्यों में खूब उन्नति करेंगे। आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो वर्तमान में अष्टम में गोचर कर रहे हैं, परंतु इनका राशि परिवर्तन होगा। और जब भी अष्टम का संबंध 11वें स्थान से बनता है तो आकस्मिक रूप से खूब धन लाभ होते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्याएं तो आ जाती है, स्वास्थ्य में कुछ बाधाएं भी रह सकती है। अतः इस अवधि में आपको अपने मित्रों के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार की तल्खियां न उत्पन्न हो, इस पर ध्यान रखना होगा। और जैसे ही शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको अनेक स्रोतों से खूब लाभ प्राप्त होंगे। आपके द्वादश स्थान में केतु विराजमान है, जिसके प्रभाव से व्यय की अधिकता तो बनी हुई रहेगी, परंतु अनेक धार्मिक यात्राएं भी आपकी होगी। धर्म के प्रति मन में आपका रुझान पैदा होगा, आकर्षण पैदा होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।